नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए पीछा छूटा जापान, हिंद की एक नई पहचान। ऑपरेशन सिंदूर ने सामरिक दृष्टि से ब्रांड इंडिया को विश्व भर में स्थापित करने का काम किया और अब दुनिया में एक बार फिर भारत का डंका बजा है। जापान को दरअसल पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 में सामने आई। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगले 2 से 3 साल में भारत इस रफ्तार से अगर चलता रहा तो जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर सकता है। जाहिर है इस उपलब्धि पर हर भारतवासी को गर्व होगा, लेकिन फिर अहम सवाल पर आते हैं जो विपक्ष भी उठा रहा है कि क्या इससे देश में गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी दूर होगी, हंगर इंडेक्स में क्या सुधार हो पाएगा, पर कैपिटा इनकम में क्या इजाफा होगा, आम आदमी की सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कब तक। तो आज हम अर्थव्यवस्था में बेहतरी के मायने इन्हीं संदर्भों में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में देखिए GDP में भारत चौथे नंबर पर, देश दुनिया पर आखिर इसका क्या असर। We are the fourth largest economy as I speak. नीति आयोग के CEO के एक बयान ने देश को गर्व का मौका दिया है। अब भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी कि भारत की GDP 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। मौजूदा समय में अब भारत से आगे सिर्फ 3 देश ही बचे हैं। इनमें दुनिया में 30.51 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि 19.23 ट्रिलियन डॉलर के साथ चीन दूसरे नंबर पर। इसके बाद तीसरे नंबर पर 4.74 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ जर्मनी। वहीं जापान को पछाड़कर भारत 4.187 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गया। जापान एक पायदान नीचे खिसक कर 4.186 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वें नंबर पर पहुंच गया। इससे पहले इस पोजीशन पर भारत हुआ करता था। नीति आयोग के CEO ने उम्मीद जताई है कि भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। इसके बाद भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। इसमें 2.5 से 3 वर्ष का समय लग सकता है, यानी साल 2028 तक भारत ये उपलब्धि भी हासिल कर लेगा। We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to, what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the third largest economy. And in this, the reason for the Prime Minister giving this call is this is a long haul and we have to do it for about 25 years. भारत की दुनिया के चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में किया है। लेकिन सवाल है कि क्या भारत को इससे खुश होना चाहिए? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए GDP को सरल भाषा में जानना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है तो इसका सीधा मतलब है कि एक साल में भारत का उत्पादन, सेवाएं और कारोबार अमेरिका के 4 ट्रिलियन डॉलर के बराबर हो चुका है। इसको नॉमिनल GDP भी कहा जाता है, यानी कि भारत की आर्थिक शक्ति का एक तरीके का ये संकेत है, सूचकांक है। GDP बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि देश में कारोबार बढ़ रहा है और कारोबार बढ़ने का मतलब है रोजगार बढ़ रहा है। इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद भारत को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे थे, जबकि बीते 10 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था 2 गुना से ज्यादा बढ़ी। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान
दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। वर्ष 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन थी, जो कि 2014 में बढ़कर $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई। इसके बाद वर्ष 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था $2.1 ट्रिलियन हो गई। वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी $3 ट्रिलियन पहुंच गई और अब 2025 में भारत की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन पहुंच गई। आज भारत दुनिया की चौथी महाशक्ति अर्थव्यवस्था में बना है। हमने किनको पीछे छोड़ा? हमने फ्रांस को छोड़ दिया, इंग्लैंड को छोड़ दिया, जापान को छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? जर्मनी की। आईएमपी की नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025-26 में भारत की जीडीपी $4.287 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि जापान की जीडीपी $4.186 ट्रिलियन रहने का अनुमान है। यानी भारत अब जापान से आगे निकल चुका है। इससे साफ है कि भारत अब सिर्फ जनसंख्या में ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मामले में भी दुनिया में सबसे आगे निकलने की रेस में है। लेकिन इस पर भारत के विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम, मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब 4थे पे पहुंच गए। जल्दी 3रे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1। भारत रहेगा नंबर 1। भाई पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें। एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें। 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। आय की असमानता क्यों इतनी बढ़ रही है? ये सारी चीजें एक ट्रैजेक्टरी पे चलनी चाहिए। विपक्षी दल के नेता भले ही सवाल उठा रहे हों, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत की जीडीपी बीते 10 वर्षों में 105% की रफ्तार से बढ़ी है। इस रफ्तार से जीडीपी बढ़ने के मामले में भारत दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो विपक्ष जो सवाल उठा रहा है आज उसी कसौटी पर दरअसल अर्थव्यवस्था को परखने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का बीते 10 सालों में दोगुना होना, इसका सीधा मतलब ये कि विकासशील भारत अब विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को भारत 2047 तक हासिल करने के रोड मैप पर काम कर रहा है। लेकिन यह भी तथ्य है कि किसी भी देश को विकसित महज उसकी जीडीपी नहीं बनाती, आपको यह जानना चाहिए, बल्कि कई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं। इसमें सबसे खास हो जाता है प्रति व्यक्ति आय, और इस मामले में दुनिया के टॉप जो 5 देश हैं उसमें भारत काफी पीछे है। कैसे पीछे है? तो दरअसल इसे समझिए। देखिए, प्रति व्यक्ति आय और देशों की हम बात करें, अमेरिका पहले स्थान पर है। देखिए 75,79,000 पर कैपिटा इनकम है। चीन में देखिए 11,64,000, जर्मनी में 47,55,000 पर कैपिटा इनकम, जबकि जर्मनी जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। भारत 2.44 लाख, जापान देखिए 28 लाख और 88,000 प्रति व्यक्ति आय के मामले में। इसे समझिए, अगर आप इस लिहाज से देखें तो जापान अर्थव्यवस्था के मामले में भले 5वें नंबर पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में 3रे नंबर पर, जिसने चीन को भी पछाड़ कर रखा है। जबकि भारत जापान से बहुत निचले पायदान पर है। 194 देशों की अगर आप सूची देखें तो भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 143वें स्थान पर मौजूद है। इसकी 2 प्रमुख वजह है। पहली, भारत की बड़ी आबादी, दूसरा भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा टॉप 5 उद्योगपतियों के पास होना। एक दिलचस्प फैक्ट यह भी कहता है कि 1991 में फोर्ब्स के अनुसार देश में सिर्फ एक इकलौता अरबपति था। 3 दशकों में यह आंकड़ा 162 हो गया। यानी अमीर तो और अमीर हुए, लेकिन गरीबों की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला, क्योंकि देश की ही आर्थिक असमानता रिपोर्ट यह भी कहती है कि देश का 40% संसाधन मात्र 1% लोगों के पास है। अब इस सब के बावजूद सवाल यह है कि भारत का चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा। तो पहले बात वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव की कर लेते हैं। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो फिर वैश्विक स्तर पर क्या इसका प्रभाव होगा।
वैश्विक प्रभाव भारत का, उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि G20 या फिर IMF कह लीजिए, उसमें प्रभाव बढ़ सकता है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट हब बनेगा भारत, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ग्लोबल कंपनियां भारत को एक आकर्षक बाजार के रूप में इस वक्त देख रही हैं। तीसरा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, भारत और जापान के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी भी है, और ऐसे में चंद्रयान 5 हो, सैन्य सहयोग हो, ऐसे में हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वहां पर स्थिरता को जाहिर तौर पर बढ़ावा मिलेगा। इकोनॉमिक लीडरशिप, उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस उपलब्धि के बाद ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप की दिशा में और करीब आ गया है भारत, और भारत अगर 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देता है तो लीडरशिप हमारी और मजबूत होगी, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं। अब देखिए, घरेलू स्तर पर भी भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का साफ असर दिखाई देगा, क्योंकि भारत की आर्थिक प्रगति का आम लोगों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने की पूरी उम्मीद है। कैसे, इसे समझिए। अब देश पर क्या असर होगा विश्व के बाद? तो पहला, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के जरिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, खासकर तकनीक, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा बेहतर जीवन स्तर, बढ़ती GDP और निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा तो जीवन स्तर में सुधार होगा। कंज्यूमर पावर बढ़ेगी, बढ़ती आय और मध्यम वर्ग के विस्तार से उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे ये हासिल कर पाएंगे हम कंज्यूमर पावर। भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का एक सुखद पहलू जो है वो GDP बढ़ने की रफ्तार है, जो बीते 10 सालों में टॉप 10 जो कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा रही है। रफ्तार बहुत ज्यादा भारत की रही है, 105% की रफ्तार से हम आगे बढ़े हैं। दुनिया में कोई कंट्री ऐसा नहीं कर पाई है। किसकी GDP की रफ्तार कितनी रही है, जरा ये आंकड़ा आप देख लीजिए। अमेरिका देखिए, 2015-2025 एक दशक का मैं आपको बता रही हूं, बढ़ोतरी देखिए 66% के लिहाज से हुई है। 18 से 30 ट्रिलियन पर अमेरिका पहुंचा है। इसके बाद दूसरा देश, 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जब हम बात कर रहे हैं, चीन को समझिए, 15 में देखिए 11.1 ट्रिलियन, उसके बाद 19 पर, यानी बढ़ोतरी हुई 76% की। अब तीसरे देश की बात करते हैं, भारत देखिए 105% की रफ्तार से भारत, यानी कि बहुत तेजी से, कोई छू नहीं पाया हमें, इस रफ्तार से हम आगे बढ़े हैं इन 10 सालों के भीतर मोदी गवर्नमेंट में। अब दो और अगर राष्ट्रों की बात करें, इसके साथ साथ टॉप 5 की बात करें, जर्मनी देखिए 2015-2025 आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 3.35 से 4.74 ट्रिलियन, बढ़ोतरी मात्र 41%। और पांचवा देश जापान, 15 में 4.4, अब यहां पर 4.186, जबकि हम 1.87 है, मात्र इतना ही अंतर है, बढ़ोतरी 9 के बराबर। भारत में आज भी अहम मुद्दे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी है। हालांकि इसके बाद भी GDP में सुधार होना वाकई काबिले तारीफ है, और उम्मीद है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था के बाकी मानदंडों में भी सुधार ये करेगा। अर्थशास्त्रियों का जहां तक कहना है, उनकी विश्लेषण, उनकी उम्मीद बताती है कि फौरी तौर पर भले हमें राहत न मिले, लेकिन लगभग 2 दशकों में इसके सकारात्मक परिणाम जरूर देखने शुरू हो जाएंगे। यानी ये वही डेडलाइन है जो मोदी सरकार देती है 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने की।